एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड प्लेन दही यानी कि खट्टा दही की रेसिपी। रिसेंटली मैंगो दही और बंगाली मिष्टी दही की रेसिपी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आज मैं बिगिनर्स के लिए रिक्वेस्टेड वीडियो प्लेन दही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करें। 1 लीटर दूध मैं ले रही हूँ, होल मिल्क। हमें होल मिल्क ही लेना है। प्लेन दही का लिए हमें दूध रिड्यूस नहीं करना है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट अच्छा से बॉईल करना है। बीच बीच में चलाते रहना है, दूध नीचे से जलना नहीं चाहिए। दूध में एक बॉईल आ गया है। अभी हमें मीडियम फ्लेम पे और 5 मिनट अच्छा से बॉईल करना है। दूध गाढ़ा नहीं करना है, जस्ट बॉईल करना है अच्छा से। इसी तरह चलाते रहिए और दूध ऐसा ऊपर लेके ना इसी तरह डालते जाए। इससे दूध में ना झाग आता है और साइड में जैसा मलाई आ रहा है, ऊपर भी मलाई आ रहा है, ये भी दूध में मिक्स करते जाए। इससे दही का टेस्ट और भी अच्छा आता है। 5 मिनट हो गया। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। दूध हमें थोड़ा टाइम के लिए इसी तरह मिक्स करते जाना है। स्पून में लेना है और ऊपर से डालते जाना है, जैसा स्वीट शॉप में करते हैं ना। इसमें दूध में झाग भी आता है और दूध जल्दी ठंडा भी हो जाता है। 5 से 7 मिनट में दूध ठंडा हो जाएगा। दही जमाने के लिए हमें जो जामुन चाहिए यानी कि दही चाहिए, योगर्ट, आप होममेड ले सकते हो या तो रेडीमेड योगर्ट ले सकते हो। आज मैं बिगिनर्स के लिए प्लेन दही का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसलिए मेरा पास होममेड दही है, ये देखिए। लेकिन मैं होममेड दही नहीं ले रही हूँ दही जमाने के लिए, रेडीमेड दही ले रही हूँ। ये नॉन फैट ले रही हूँ, आप फुल फैट ले सकते हो। हमने होल मिल्क लिया है और दही मैं नॉन फैट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो फुल फैट भी ले सकते हो। आपके लिए स्पेशली मैं रेडीमेड दही यूज़ कर रही हूँ, होममेड दही यूज़ नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको इजी पड़े, आपको पता चले रेडीमेड दही से भी अच्छा से दही जम जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम दही जमा रहे हो, आपको रेडीमेड दही लेना है। उसका बाद सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जितना बार आप दही जमाओगे, होममेड दही यूज़ कर सकते हो। इधर मैंने 2 टीस्पून दही लिया है। प्लेन दही का लिए हमें ज़्यादा दही नहीं चाहिए। 2 टीस्पून 1 लीटर दूध का लिए इनफ है। और इसमें एक्सेस वाटर थोड़ा बहुत मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेन दही का लिए थोड़ा सा एक्सेस वाटर रहेगा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हमें अच्छा से बीट करना है, फेंटना है, इसमें लम्प्स नहीं रहना चाहिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। फिर आपको ऑल ऑप्शन दिखेगा, उसे भी आपको प्रेस करना है, ये ज़रूरी है। फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं वीडियो पब्लिश करूँगी। चलिए, दही हमने अच्छा से फेंट लिया है। दूध जितना गर्म हमें चाहिए दही जमाने के लिए उतना गर्म है। अभी आप हैंडल कर सको इतना गर्म होना चाहिए। आप इसी तरह उंगली रख के ऐसा तुरंत निकाल लोगे, इसका मतलब दूध ज़्यादा गर्म है, दही नहीं जमा सकते हो। फ्यू सेकेंड्स का लिए आप रख सको दूध में। इतना गर्म हमें होना चाहिए, जितना हम चाय पीते हैं ना गर्म, वैसे। तो हम एक दही हम डाल देते हैं। अभी हमें व्हिस्क लेके अच्छा से मिक्स करना है, लेकिन हमें बहुत ही जल्दी जल्दी ये पार्ट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा से मिक्स करके फिर जो भी बर्तन में हम दही जमाएंगे उसमें जल्दी से हमें डालना है। अगर दूध ज़्यादा गर्म रहेगा, दही डालने के बाद दूध फट जाएगा, और ज़्यादा ठंडा रहेगा तो दही नहीं जमेगा। इसलिए आप चाय जैसा पीते हो, गर्म चाय, उतना ही दूध गर्म रखें, उसके बाद आप दही डालें। चलिए, अच्छा से मिक्स कर लिया। इधर मैंने 2 क्ले पॉट लिया है।
एक स्टेनलेस स्टील का बाटी जिसमें हमने दही फेंटा था ना अभी, वो भी लिया है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि क्ले पॉट में भी दही जमता है और स्टेनलेस स्टील का बाटी में भी दही जमता है। और दूध नीचे से भी बिल्कुल भी नहीं जला है, देखिए। अभी हमें फॉइल पेपर से रैप करना है, ज़्यादा हिलाना नहीं है हमें। मैं इसी तरह काउंटर टॉप में रख दूंगी एक टॉवेल से कवर करके। आप चाहो तो ओवन में रख सकते हो, लेकिन ओवन ऑफ रखना है। ओवन का लाइट चालू रख के आप ओवन का अंदर भी रख सकते हो, ओवरनाइट आप रख सकते हो। क्योंकि अभी समर टाइम है, इंडिया जैसा समर में इतना गर्मी नहीं होता है, फिर भी ओवरनाइट में दही जम जाता है। विंटर में थोड़ा टाइम लगता है अमेरिका में दही जमने में। ये देखिए, विंटर में आप इवनिंग, अभी इधर रात को 9 o'clock हुआ है, तो मैं मॉर्निंग में चेक करूंगी, थोड़ा लेट मॉर्निंग में। 9:30 10 o'clock को मैं चेक करूंगी। विंटर में आप और 2-4 घंटे एक्स्ट्रा रखें। अभी मैं एक टॉवेल रख रही हूँ और इसका ऊपर मैं ये जो ट्रे है दही का, इसे मैं रख दूंगी, इसका ऊपर से कवर कर दूंगी और एक टॉवेल अभी इसका ऊपर रखना है। गर्मी का वजह से दही अच्छा से जमेगा और जल्दी जम जाएगा। हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ओवरनाइट ऐसा ही रखना है। तो चलिए मॉर्निंग में मिलते हैं। चलिए अभी दही चेक कर लेते हैं। ओवरनाइट हमने रख दिया था, 9 o'clock एट नाइट हमने दही जमाया था और अभी मॉर्निंग 10 o'clock हुआ है। ये देखिए दही कितना अच्छा से जम गया है। क्ले पॉट में यानी कि मिट्टी का हंडी में दही जल्दी जम जाता है और बहुत अच्छा से जम जाता है। लेकिन आपके लिए मैंने स्टेनलेस स्टील का बाउल में भी दही जमाया, ताकि आपका पास क्ले पॉट नहीं है तो आप स्टेनलेस स्टील का बाउल में दही जमा सकते हो। और आप चाहो तो इसी तरह सिरामिक का बाउल में भी दही जमा सकते हो। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। ये जो क्ले पॉट का दही है, ये देखिए दोनों में से मैं निकल रही हूँ। कितना अच्छा से दही जमा है, देखिए। बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है। ये देखिए बिल्कुल भी पानी रिलीज नहीं हुआ है। ये देखिए पानी बिल्कुल भी रिलीज नहीं हुआ है। ये देखिए हमने होल मिल्क लिया था, आप चाहो तो 2% मिल्क से भी दही जमा सकते हो। अभी हम जो स्टेनलेस स्टील बाउल का दही है ना, ये भी लेते हैं। चलिए ये देखिए कितना अच्छा दही जमा है, देखा। दही तो अच्छा से सेट हो गया है, लेकिन हमें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, फिर हम सर्व करेंगे, क्योंकि दही ठंडा ही अच्छा लगता है खाने में। इस वीडियो फॉलो करके जो भी टिप्स मैंने बताया आप उसे फॉलो करें, दही जमाए, फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपका दही परफेक्ट जमा है क्या नहीं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत आपको हेल्प होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।